आपको दिखाता हूं कोरोना का ये स्पीडोग्राफ क्या कह रहा है, कैसे बहुत तेजी से स्पीडोमीटर भाग रहा है कोरोना का। भारत में कोरोना की रफ्तार ऐसी है कि वो 24 घंटे में इटली को पीछे छोड़ सकता है। एक दिन बाद भारत में इटली से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। और हम ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको ग्राफिक्स में समझना चाहिए। आज की तारीख में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इटली में केसेस कितने हैं? 2,34,013। और भारत के केसेस की संख्या देखिए 2,26,770। अब गणित ज्यादा मत लगाइए, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। दोनों में अंतर 7,243 का है। यानी भारत के इस 2,24,770 केस में 7,243 केस जोड़िएगा तो भारत कल वहां खड़ा होगा जहां आज चीन खड़ा है, माफ कीजिएगा इटली खड़ा है। और इसीलिए यह बड़ी समस्या है, क्योंकि इटली की बात जब हम कर रहे हैं, आपको याद होगा इटली में इन केसेस के साथ क्या हालात थे, आपको याद है? अस्पताल भर गए थे, लोग सड़कों पर थे, अस्पताल के अंदर जगह नहीं थी, लोग सड़क पर मर रहे थे। यह हालत इटली में हो गई थी। और इसलिए अगर हम इटली के फिगर तक पहुंच रहे हैं तो चिंता भी बढ़ेगी, क्योंकि ये केसेस तो अभी और बढ़ेंगे। कहा जा रहा है जून जुलाई में हम पीक पर होंगे। अब देखिए कि इटली का कोरोना ग्राफ फ्लैट हो रहा है और 4 दिन में 816 केस ही सामने आए। ये इटली का ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। 1 जून को इटली में 2,33,197 केस थे। 2 जून को 2,33,515 हुए। 3 जून को 2,33,836 और 2,34,013 होने में 4 जून आ गया था। यानी इन 4 दिनों में देखेंगे तो 800 से कुछ ज्यादा केस इटली में सामने आए। 4 दिन में भारत में क्या हुआ, आपको यह भी समझना चाहिए। और भारत के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा अंतर है। इटली में 4 दिन में रोज औसत निकालिएगा तो 204 केस आ रहे थे। भारत में 4 दिन में कितने केस सामने आए हैं? 816 तो हमारा एवरेज है। यानी इटली के मुकाबले 4 गुना केस रोज भारत में ज्यादा सामने आ रहे हैं। भारत में 4 दिन में केस 816, इटली में 4 दिन में केसेस का औसत 204। ये हालत है। माफ कीजिएगा, इटली में 4 दिन में 816 केस हैं और औसत हम निकाल रहे हैं तो 204 केस बन रहा है। अब आपको इंडिया का कोरोना ग्राफ दिखाता हूं। यह 816 इटली का ही था, भारत का नहीं था। यह माफी मांग रहा हूं आपसे। अब देखिए इटली के मुकाबले भारत की स्थिति देखिए। भारत में 1 जून को 1,98,706, उसके अगले दिन 2 लाख के ऊपर मामला चला गया। 3 जून आते आते 2,16,000 हो गया और 4 जून में 2,26,000 पे हो गए। अब ये 4 दिन वही हैं जो हमने पहले आपको इटली का आंकड़ा दिखाया था। और इटली में 4 दिन में 800 से ज्यादा केस सामने आए थे, 816। एक दिन का औसत 204 था। भारत के लिहाज से यह तस्वीर क्या बनती है वो आपको समझाऊं, उससे पहले 24 घंटे के आंकड़े आप देख लीजिए। भारत में इटली में 24 घंटे में भारत इटली को पीछे छोड़ सकता है। अब देखिए 4 दिन में क्या हुआ है। 4 दिन में भारत में 28,000 केस सामने आए हैं। जो इटली में 4 दिन में 800 केस थे, भारत में 28,000 हैं। भारत में जो एवरेज बन रहा है 4 दिन का वो 7,016 केस का बन रहा है। इटली में कितना बन रहा था? 204 केस। और भारत में एक दिन में 24 घंटे में 9,851 केस सामने आए हैं। तो यह तस्वीर जब आप देख रहे हैं, जब मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि कैसे ग्राफ जो है वो फ्लैटन होता है, वो इटली से आप समझ सकते हैं। और आज जो नए केस आए हैं, अगर आपको हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इतना ही जोड़ दें क्योंकि रोज आंकड़ा बढ़ रहा है, हो सकता है कल 10,000 केस सामने आ जाएं, लेकिन मैं आज के ही केसेस को अगर इसमें जोड़ दूं जो भारत के पास अभी मौजूदा केसेस हैं, तो आप देखेंगे कि 2,26,770 में 9,851 जो आज आए थे, अगर इतने ही कल भी आए तो कल भारत कहां खड़ा होगा? 2,36,621 पर। और चूंकि इटली में एवरेज 204 केस रोज सामने आ रहे हैं, तो उनके 2,33,000 में 204 और जोड़ दीजिएगा तो भी 2,33,700 थे, तो उसमें 204 और जोड़िएगा तो 2,34,000 हो जाएगा। तो भारत कल इटली को पीछे छोड़ देगा। ये गारंटी आप मान के चलिए, जिस तरीके की स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है। ऐसे में क्या हमें डरना चाहिए? डरना